नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में कुल कोरोना वायरस के केस 1145 हो चुके हैं। गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक 60 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में टोटल एक्टिव केस की संख्या 845 है, जबकि 286 लोग रिकवर हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी 10 हो चली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी 2.0 में सरकार ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया गया। धारा 370 और 35A को समाप्त किया गया, जिससे कि एक नया इतिहास भी लिखा गया। 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम बहनों को बड़ी राहत दी गई। नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी गई। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स और आयकर में रियायत दी गई। सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई। हर घर जल हर घर नल योजना का टाइम बाउंड तरीके से काम चल रहा है। कोविड-19 के चलते इस वर्ष बाबा केदारनाथ समेत 4 धाम यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रही है। हालांकि अब देश को लॉकडाउन के 5वें चरण में अनलॉक किया जा चुका है। इसी के तहत चरणबद्ध रूप से अनेक गतिविधियों को खोलने की बात कही जा रही है। इसमें 8 जून से धार्मिक यात्राओं के संचालन को भी अनुमति मिल सकेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्रालय को उत्तराखंड के 4 धामों को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी करने का प्रस्ताव भेजा है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र के गृह मंत्रालय से जैसे ही यात्रा संचालन को लेकर गाइडलाइन आती है, उसके बाद यात्रा खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा को लेकर तैयारियां कर रही है, ताकि यात्रा से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर लौट सकें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्रालय को बात की है कि हमारे यहाँ जो 4 धाम हैं उनको अब सुचारू रूप से शुरू किया जाए। जैसे गृह मंत्रालय से जो है गाइडलाइन आएंगे तो इससे शुरू हो जाएंगे। ये है कि पूरे देश में जो गाइडलाइन आई है भारत सरकार से कि 8 तारीख के बाद सभी धार्मिक स्थल खोलने की बात है। तो जैसे भारत सरकार से गाइडलाइन आ जाएगी तो हम उसकी तैयारी शुरू होगी जिला अधिकारियों के स्तर पे। और मुझे लगता है कि उससे फिर पूरे ज़िले की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे होटल व्यवसाय है, सब लोग फिर अपने काम पे शुरू हो जाएंगे। टिहरी में ग्रामीणों को अब पानी के संकट से भी जूझना पड़ रहा है। आलम यह है कि गांव में पानी ही नहीं है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुल्पी के अखुड़ी सेरा में ग्रामीण मात्र एक पेयजल स्रोत के भरोसे हैं। यहाँ पर लगाए गए हैंडपंप में भी पानी नहीं आ रहा है। तकरीबन 150 परिवार के इस गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इन दिनों यहाँ पर 4 दर्जन से अधिक प्रवासी पहुंचे हैं। उन्हें भी पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल निगम के द्वारा यहाँ पर 2010 से पेयजल लाइन तो बिछाई गई, लेकिन अभी तक उनके गाँव में पानी नहीं पहुँच पाया। वहीं अब ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। बहुत असुविधा है यहाँ पर कोविड-19 वालों के लिए पानी गदेरे से लाना पड़ता है तथा गांव के सभी लोगों से मदद ली जाती है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे कोविड-19 वालों के लिए नहाने धोने और कपड़े धुलने के लिए पानी पहुँचाया जाता है तथा उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत कुल्पी का अखुड़ी सेरा नाम तोक है। यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। जो हमारे गांव में कम से कम 42 प्रवासी लोग आ रखे हैं, जो आजकल उनको मतलब नौकरियों को छोड़ करके आ रहे हैं और उनकी रोज़गार की समस्या बहुत बढ़ चुकी है। और पानी जो है यहाँ पे सभी लोग दूर दराज क्षेत्रों से ला रहे हैं, जो कि मूलभूत जो स्रोत है उसमें सूखने की कगार में पानी है। जहां इस साल पिछले साल के मुकाबले मटर की फसल का उत्पादन बड़ी मात्रा में हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिल रही है। मटर की फसल खेतों में ही सड़ने को मजबूर है एवं निकाली हुई मटर को मार्केट नहीं मिल पा रहा है, जिससे फलपट्टी टिहरी के किसान खासे परेशान नजर आ रहे हैं। मटर की फसल के तुरंत बाद यहाँ पर आलू की फसल भी तैयार है, लेकिन मार्केट न मिलने की वजह से वो फसल भी खेतों में ही खराब हो रही है। जो मटर लगभग 40 से 50 रुपए किलो हो जाती थी, वो मटर 15 से 20 रुपए की भी नहीं बिक रही है। लॉकडाउन के चलते किसानों पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से और सरकार के बुनियादी तौर से सहायता न मिलने के कारण कृषक बहुत उदास हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उसके बाद भी उनको जो है भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनकी मटर की जो फसल है खेतों में ही सड़ रही है और इसका विपणन की कोई सुविधा न होने के कारण काश्तकार जो हैं बहुत निराश और उदास हैं और घाटे में हैं। मार्केट के बारे में यही बताना है कि कई किसानों के द्वारा हमसे भी संपर्क किया गया था, तो उनको मैंने पास इशू किया है और हमारे ज़िले की जो मटर है वो कुछ तो देहरादून मंडी में और कुछ ऋषिकेश मंडी में जा रहा है। बीच में 2-3-4 दिन के लिए देहरादून की मंडी जब बंद हो गई थी तो ऋषिकेश मंडी में माल ज़्यादा हो गया था।
पौड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे नवल किशोर ने पर्यटन मंत्री के सपरिवार कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद प्रदेश की पूरी कैबिनेट के संक्रमित होने की संभावना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री पर कोरोना संक्रमण फैलने के आरोप में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन मंत्री समेत पौड़ी विधायक और बीजेपी के कई दूसरे विधायक और नेता लगातार देहरादून और देश के दूसरे हिस्सों से पौड़ी आकर दौरे कर रहे हैं और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे हैं, जिससे इनके द्वारा जनता को कोरोना संक्रमण का भयंकर खतरा है। इसीलिए बीजेपी के सभी विधायक, नेताओं और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट करवाए जाने के उपरांत ही उन्हें जनता के बीच जाने दिया जाए। टिहरी गढ़वाल की कीर्तिनगर तहसील में ग्राम पंचायत की भूमि पर नगर पंचायत के द्वारा अवैध कब्जा कर दुकानें बनाने का मामला सामने आया है। लॉकडाउन में राजस्व कर्मियों के कोविड-19 की जिम्मेदारियों में व्यस्तता का फायदा उठाकर अवैध कार्य किया जा रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर संदीप तिवारी ने बताया कि ग्राम प्रधान रामपुर सरोजनी देवी के द्वारा उन्हें शिकायती पत्र दिया गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी के द्वारा भूमि की जाँच हेतु तहसीलदार और 2 राजस्व उप निरीक्षकों को मौके पर भेजा गया। आज मुझे ग्राम सभा रामपुर की प्रधान सरोजनी देवी के माध्यम से एक शिकायत मिली कि उनकी ग्राम सभा की जमीन में कुछ अवैध दुकानों का निर्माण हो रहा है। इसलिए मौके पर पहुंचकर तहसीलदार और 2 पटवारियों के साथ हमने निरीक्षण किया और ये पाया कि वो जो जमीन है वो सही में ग्राम सभा की ही है, हमारे राजस्व नक्शों के हिसाब से। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।